मालूम पड़ा कि दिग्विजय सिंह जी 12 बजे मुसलमानों के समर्थन में एकलव्य जी लक्ष्मण सिंह जी गोड़ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं, तो हमें निश्चित तौर से बाजार को केसरिया करके उसका विरोध करना पड़ा। हमने पूरी ताकत से उसका विरोध करा और दिग्विजय सिंह को उल्टे पैर जाना पड़ा। एकलव्य जी ने हमें भी कन्विंस किया है कि जहाँ से हमें खबर मिलेगी हम उस जगह पे हिंद रक्षक संगठन के कार्यकर्ता और समस्त शीतला माता बाजार, शक्कर बाजार, नलिया बाखल, मारियोटिया, सांटा बाजार, जो भी इस 4 नंबर क्षेत्र से जितने भी मार्केट लगते हैं, अगर इसमें हमें सूचना मिलेगी तो निश्चित तौर से हम उसका विरोध करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के शीतला माता बाजार पे, जहां पर आंदोलन का एक रुख देखा गया था कुछ समय पहले। 4 नंबर से विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र हिंदू संगठन के एकलव्य सिंह गौड़ ने गैर हिंदुओं को लेकर व्यापारियों को और गैर हिंदुओं को एक अल्टीमेटम दिया था कि कोई भी बाज़ार के अंदर गैर हिंदू को काम पे नहीं रखेगा, और 25 सितंबर तक का ये अल्टीमेटम था। 25 सितंबर होने के बाद व्यापारियों में इसकी धनक देखी गई और कई गैर हिंदुओं को इस मार्केट से और सेल्समैन की जॉब से या जॉब से उन्हें निकाला गया, पूर्ण समर्थन दिया गया। उसके बाद प्रतिक्रिया कांग्रेस के पूर्व, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं दिग्विजय सिंह के द्वारा भी प्रतिक्रिया आई थी और उनके भी तरह उग्र आंदोलन किया गया, थाने का घेराव किया गया व्यापारियों के तरफ से। और अब हम मौजूद है शीतला माता बाज़ार पे और व्यापारियों से बात करेंगे कि इतना सब होने के बाद अब उनकी क्या कहना है इस मुद्दे पर। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि 40 से ज़्यादा जो गैर हिंदू मुस्लिम मतलब गैर हिंदू जो लोग थे उनको सेल्समैन या जो भी कार्यरत थे उनको बाहर किया गया, तो इसकी सबसे मुख्य वजह क्या रही? मुख्य वजह ये है भाई साहब, अभी हमने एक कार्यकारिणी की मीटिंग करी थी, उसमें कुछ ऐसे हमारे सामने मामले आए थे कि दुकान पे हिंदू लड़के और हिंदू लड़कियां काम कर रही हैं, वो आपस में घूमने जाने लगे। बाद में कुछ इस तरीके की हरकत करने लगे कि लड़की को लेके वो चलो आते हैं, घूम के आते हैं, सैंडविच खिलाना, ये करना वो करना। ऐसे 2-3 जनों को हमने यहाँ पे पकड़ा था। तो हमने एक कार्यकारिणी में मीटिंग करते हुए ये निर्णय लिया कि शीतला माता बाज़ार में अगर इस तरीके की कोई घटना करता तो उस पर विशेष ध्यान रखें और उन कर्मचारियों को कैसे भी करके अपन बाहर कर दें। ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जो अपनी दुकान में अश्लीलता फैलाए। क्या ये जो फैसला लिया गया था वो व्यावसायिक के तौर पे लिया गया था या माहौल को देखकर वो ज़रूरी हो गया था कि ये फैसला लेना पड़े? इसमें किसी प्रकार का किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ संगठन का ही रोल है। संगठन ने ही जो मीटिंग करके किया वो संगठन ने। ये ज़रूर है कि एक दिन एकलव्य जी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के हमने बात की थी कि भाई साहब बाज़ार में इस तरीके की घटना हो रही है, तो उनने कहा था आप व्यापारी संगठन के लोग बात करें और उसमें निर्णय लें कि आपको क्या करना है। तो हमने फिर व्यापारी संगठन के लोगों ने बात करी और उसमें निर्णय लिया कि हमें मुस्लिम व्यक्ति काम पे नहीं चाहिए, जिनकी भी दुकानें वो खाली करा ले। खबरें ये भी चली थी कि मतलब उनका जैसा यही हुआ था कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 25 सितंबर आखिरी रहेगा कि 25 सितंबर के अंदर जो है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, मार्केट में भी देखने को मिली, संगठन के द्वारा भी देखे। क्या आने वाले समय में अगर माहौल फिर ठंडा हो जाता है तो क्या जो गैर हिंदू है उनको वापस कार्यरत किया जाएगा, या ये प्रथा जो हमने चालू करी है कि अब गैर हिंदू कोई कर्मचारी नहीं बनेगा इस बाज़ार के अंदर, तो वो क्या जारी रहेगी? अभी हमारी मीटिंग और होगी, उसके अंदर हम पूर्ण रूप से निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना हमको। अभी हम नहीं बता सकते कि उसमें क्या है, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो बिल्कुल सुपड़ा साफ है। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री जो दिग्विजय सिंह जी है वो भी आए थे, उनका भी जमकर विरोध देखने को मिला। यानी यहाँ तक के है कि चूड़ियाँ तक के उनके ऊपर फेंकने की पुरजोर कोशिश है, थाना घेरा हुआ, सारी चीज़ें बिल्कुल ये सारी चीज़ें हुई। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या मुख्य वजह हो सकती है कि क्या ये राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है या कि हमारे ही साथ का? निश्चित तौर पे हमें मालूम पड़ा कि 9:30 बजे दुकान पे हम आए, जब मालूम पड़ा कि दिग्विजय सिंह जी 12 बजे मुसलमानों के समर्थन में एकलव्य जी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं, तो हमें निश्चित तौर से बाज़ार को केसरिया करके उसका विरोध करना पड़ा कि हम सभी व्यापारियों को कहे कि अपनी दुकान के आगे भगवा कलर की टंगावट कर लें और इसका विरोध करें। और जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं विरोध करने, तो हम भी फिर पूरी ताकत से लग गए और व्यापारी संगठन हमारे साथ था, हमने पूरी ताकत से उसका विरोध करा और दिग्विजय सिंह को उल्टे पैर जाना पड़ा। एक आखिरी सवाल, क्या
सिर्फ यही मार्केट रह जाएगा या आपकी ये भी मांग होगी कहीं ना कहीं या संगठन, क्योंकि हर जगह ये आजकल देखने में आ रहा है, जैसे एकलव्य सिंह गोड़ जी ने जो मुद्दा उठाया था कि जिहाद आजकल हर जगह ये जो लफ्ज़ जिहाद का आ रहा है ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो क्या आपके हिसाब से ये हर मार्केट में हो जाना चाहिए? निश्चित तौर से एकलव्य जी ने हमें भी कन्विंस किया है कि जहाँ जहाँ से हमें खबर मिलेगी हम उस जगह पे हिंद रक्षक संगठन के कार्यकर्ता और समस्त शीतला माता बाजार, शक्कर बाजार, नलिया बाखल, मारियोटिया, सांटा बाजार, जो भी इस 4 नंबर क्षेत्र से जितने भी मार्केट लगते हैं, अगर इसमें हमें सूचना मिलेगी तो निश्चित तौर से हम उसका विरोध करेंगे। जैसा कि हमने देखा शीतला माता आकर कि व्यापारी संघ के अंदर, संगठन के अंदर और व्यापारी लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश तो है। इंदौर के अंदर, प्रदेश के अंदर बढ़ते लव जिहाद के मामले, इसमें राजनीतिक हो, धर्म हो या बहन बेटियों की इज्जत से जुड़े मुद्दे जब सामने आते हैं तो हिंदू संगठन पूरा एक होकर, हिंद रक्षक एक होकर इस चीज़ को बुलंद आवाज़ बनाकर खड़ा हुआ है और व्यापारी में इसी चीज़ को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। और ये पूरा आक्रोश जो है हमारी बहन बेटियों के लिए है, जो लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं इनको रोकथाम के लिए है। और इस पूरे मामले पर और आगे जो कुछ भी अपडेट होता है, हर चीज़ के लिए हम पल पल की खबर आपको दिखाते रहेंगे और मार्केट से जुड़े हर मुद्दे को सच के सामने आपके लाते रहेंगे। कैमरामैन धीरज के साथ भारत पंचवाल।